हाय गाइस, मैं पवन कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल इमेज क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। आशा करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों पर सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आने वाले समय में भी आपका पूरा परिवार, आपसे जुड़े सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। प्यारे मित्रों, बच्चों, आज हम आपके सामने कक्षा 10 यूपी बोर्ड काव्यखंड में तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का एक छोटा सा अंश, जो कि बहुत विशालकाय अंश है, छोटा सा तो है लेकिन बहुत विशालकाय है, सीता स्वयंवर और उसके बाद उसी स्वयंवर में उसके पहले धनुष भंग, जिसमें परशुराम लक्ष्मण का विकराल संवाद है, उसका आज मैं विधिवत व्याख्यान लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ और उसका आज मैं पहला भाग आपके सामने उपस्थित करूँगा। उससे पहले तुलसीदास जी के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 और सन 1947 में राजापुर बांदा में माना जाता है। इनके जन्म के विषय में भ्रांतियाँ हैं। कुछ लोग 1947 मानते हैं, कुछ लोग 1526 मानते हैं, कुछ लोग 1532 मानते हैं, कुछ लोग इनका जन्म स्थान राजापुर बांदा मानते हैं, कुछ लोग सोरो एटा मानते हैं, कुछ लोग सुखपुर क्षेत्र आजमगढ़ मानते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं। तो सन 1947 ईस्वी को इनका जन्म राजापुर बांदा में माना जाता है। मुख्यतः मूल रूप से इनके पिताजी का नाम आत्माराम और माताजी का नाम हुलसी था। इनके गुरुजी का नाम नरहरिदास था। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई। इनकी जो प्रमुख भाषाएं थीं वो ब्रज और अवधी की थीं। शैली इनकी जो थी दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया, पद। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें महाकाव्य, महाग्रंथ हिंदू धर्म का रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, बरवय रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, इस प्रकार इनकी बहुत सारी चर्चित रचनाएँ हैं। इनके जन्म के विषय में एक कहावत है कि 1554 बसे कालिंदी के तीर और श्रावण कृष्णा तीज शनि, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। और इनके मरण के विषय में दोहा है, संवत 1680 80 गंग के तीर और श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजे शरीर। तो अब आइए हम लोग उस महान दृश्य का अवलोकन करते हैं जब धनुष भंग के उस दृश्य में महाराजा जनक अपने सिंहासन पर उपस्थित हैं और उस भगवान शिव के का जो अजगव है उस धनुष को उठाने में सभी राजा महाराजा, रावण, बाणासुर, सहस्त्रबाहु सभी जो है विफल हो जाते हैं। राजा जनक बड़े दुखी मन से अपने भावों को जब व्यक्त करते हैं, तब उनके दुख को हरने के लिए अपने गुरु विश्वामित्र का इशारा पाते ही भगवान श्री राम उठते हैं और उठ करके उनका संताप नष्ट करने के लिए चल देते हैं। अब उसी दृश्य को हम आपको अपने शब्दों में पिरोकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। शुरू करते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मंच पर, उदयाचल पर्वत के समान राजा जनक के सिंहासन के सम्मुख जिस प्रकार उदयाचल पर्वत से जब सूर्य उदय होता है उसकी छटा निराली होती है, उसी प्रकार भगवान श्री राम की छटा भी बड़ी अनुपम है, बड़ी मनोहर है। अर्थात उदयाचल पर्वत के समान राजा जनक के सिंहासन के सम्मुख जब बाल भगवान श्री राम का पदार्पण होता है, उस समय का जो दृश्य है वो बड़ा ही मनोरम होता है। अब विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। विकसे संत सरोज सब, संत रूपी जो भी कमल है वो क्या होते हैं, खिल जाते हैं। और हर से लोचन भृंग, और उनकी मन रूपी जो भंवरे हैं वो प्रसन्नता से, उनके भाव बदल जाते हैं, उनकी आंखें प्रसन्नता से खिल जाती हैं। अब आगे देखते हैं।
निपन केरियासा निसनासी बचन नखत अबली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा बरसई सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि निसन आय सुमांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मुंज मन कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकित संभारे जौ कछ पुण्य प्रभाव हमारे। तब शिव धनु मृणाल की नाई तो रहु राम गणेश गोसाई। अब यहाँ पर तुलसीदास जी उस महान दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब उदयाचल पर्वत के समान राजा जनक के सिंहासन पर बाल सूर्य के समान भगवान श्री राम का पदार्पण होता है, उस समय वहाँ पर उपस्थित सभी संतों के मन रूपी जो है संत रूपी जो कमल हैं वो खिल जाते हैं और भौरे रूपी जो उनकी आंखें हैं वो भी प्रसन्नता से खुल जाती हैं। और निपन केर यासा निसनासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी। निपन केर वहाँ पर उपस्थित जितने भी राजा हैं उनकी सारी आशाएं नष्ट हो जाती हैं। और बचन नखत, नखत माने तारे और अवली माने उनका जो बोलने वाला शब्द है। तो जो वहाँ पर सारे राजा हैं उनकी सारी आशाएं नष्ट हो जाती हैं और जो उनके तारे रूपे शब्द हैं वो भी क्या होते हैं, छिप जाते हैं, उनका प्रकाश खत्म हो जाता है, अर्थात वो सब चुप हो जाते हैं। मानी महिप कुमुद सकुचाने, जो अभिमानी, मानी माने अहंकार और महिप माने राजा, तो जो अभिमानी राजा हैं वो कुमुदनी की तरह संकुचित हो जाते हैं। कुमुदनी एक पुष्प होता है जो धूप लगते ही संकुचित हो जाता है, तो कुमुदनी की तरह संकुचित हो जाते हैं अर्थात सिकुड़ जाते हैं। और कपटी भूप उल्लू लुकाने, और जो कपटी राजा हैं, छली राजा हैं, वो उल्लू की तरह छिप जाते हैं। और भय विशोक कोक मुनि देवा, भय विशोक तो कोक मुनि देवा, तो मुनि और जो चकवे हैं सुर नर मुनि गंधर्व हैं वो सभी शोक रहित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और बरसा ही सुवन जनावही सेवा, भगवान श्री राम के ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए अपनी सेवा को उनके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि अब भगवान श्री राम उठे हैं और अब इस धनुष का खंडन निश्चित ही कर देंगे। फिर सहज ही चले गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आय सुमांगा। गुरुपद बंदी, भगवान श्री राम ने अनुरागा बड़े ही प्रेम के साथ अपने गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी के चरणों को स्पर्श किया और उसके बाद राम मुनि सन और वहाँ पर उपस्थित दूर दूर से आए हुए सभी ऋषियों मुनियों से भगवान श्री राम ने आदेश मांगा। और सहज ही चले सगल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजरगामी। सहज ही चले भगवान श्री राम जो कि स्वयं नारायण का अवतार हैं, सारे संसार के स्वामी हैं, बड़े ही सहज भाव से चल देते हैं। उसी प्रकार चलते हैं जिस प्रकार मदमस्त कोई हाथी अपने रास्ते पर चला जाता है। और चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। और चलते हुए भगवान श्री राम को देख करके वहाँ के सभी स्त्री और पुरुष बड़े ही प्रसन्न होते हैं। पुलक पूरी तन भय सुखारी, उनका शरीर बड़ी प्रसन्नता से, उत्साह से, सुख से भर जाता है। और बंदी पितर सुख सुखित संभारे, और वो सभी स्त्री और पुरुष अपने पितरों को, अपने जो है वंदनीय देवी देवताओं को, उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि जाओ कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, हे देवी देवताओं, पितरों, पूर्वजों, अगर हमारे पुण्य का कोई भी प्रभाव अगर हमको मिलने वाला हो, हमारे पुण्य का, हमारी भक्ति का थोड़ा भी प्रभाव हो और उस प्रभाव का लाभ हमें मिलने वाला हो, तो वो लाभ हमें न मिल करके भगवान श्री राम को मिल जाए। अर्थात तव शिव धनु मृणाल की नाई और तोरहु राम गणेश गोसाई। हे गणेश भगवान, उस फल को आप भगवान श्री राम को देते हुए ये आशीर्वाद प्रदान करें कि भगवान श्री राम उस शिव धनुष को, मृणाल माने कमलनी, कमलनी का जो दल होता है, तो भगवान श्री राम उस धनुष को कमलनी के समान उखाड़ कर तोड़ दें। फिर आगे देखते हैं, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाई। सीता मातु स्नेह बस बचन कही बिल खाई। अब भगवान श्री राम को जब माता जानकी की माता श्री ने देखा तो बड़ा ही उनको दुख हुआ कि जब इतने बड़े बड़े भीषण महाकाय योद्धा राजा इस धनुष को हिला तक नहीं पाए, डिगा नहीं पाए, तो ये एक छोटा सा राजकुमार इस धनुष को क्या तोड़ लेगा। इस ऐसा मन में संताप लेकर के
उन्होंने का जो है सीता जी की माता जी ने एक सखी को पास बुलाते हुए कहा कि राम ही प्रेम समेत लखी। भगवान श्री राम को बड़े प्रेम भाव से, दया भाव से देखते हुए सखियों को समीप बुला करके सीता माधु सने बस माता जी, सीता जी की माता जी ने बड़े प्रेम भाव से व्याकुल होकर के इस प्रकार के शब्दों को कहती हैं। कैसे कहती हैं? सखी सब कौतुक देख निहारे, जेई कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहे गुरु पाही, ऐ बालक असिहट भली नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी, कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा, सोपे सुरसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, हृदय तासु त्रिभुवन तम भागा। अब उनसे माता जी की जो माता जी हैं, सीता जी की जो माता जी हैं, वो कहती हैं सखियों से कि सखी सब कौतुक देखा निहारे, हे सखियों थोड़ा देखो तो यहाँ सब कौतुक देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। जो कहावत ही तो हमारे, जो हमारे अपने कहे जाते हैं, जो हमारा हित चाहने वाले हैं, आज वो सब यहाँ पर कौतुक देखने के लिए आए हैं, कोलाहल देखने के लिए आए हैं, नाटक देखने के लिए आए हैं। और को न बुझाई कहाँ गुरु पाही, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति श्री विश्वामित्र जी के पास जाकर के उनको नहीं बताता है कि अय बालक असी हट बल नहीं, कि इस छोटे से बालक के लिए इस प्रकार का हट उचित नहीं है। क्योंकि जिस धनुष को बड़े बड़े महाकाय योद्धा नहीं तोड़ पाए थे, छोटा सा बालक क्या तोड़ लेगा। और रावण बाण छुआ नहीं चापा, जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे योद्धा छू तक नहीं पाए, हारे सकल भूप करिदापा, सारे राजा, सकल माने सारे, भूप माने राजा, सारे राजा, दापा माने अहंकार त्याग दिए हैं, सारे राजा उस धनुष के आगे उनका अहंकार क्षीण हो गया है, हार गए हैं। सो धनुराज कुंवर कर दे ही, उस विशाल काय धनुष को, उस हठी धनुष को इस राजकुमार को दे दिया गया है, उसको उसके जिम्मेदारी पर इसको सौंप दिया गया है। बाल मराल की मंदर ले ही, क्या कभी कोई बाल, मराल माने हंस होता है, मंदर माने मंदराचल पर्वत, तो क्या कभी कोई बाल हंस या हंस का छोटा सा बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? अर्थात इस छोटे से बालक के बस की बात नहीं है कि धनुष को तोड़ दे। अब आगे देखते हैं कि भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु न आजाद न जानी। हे सखियों, भूप सयानप, राजा जनक का भी सयानापन ऐसा लगता है कि चला गया है, सकल सिरानी, राजा जनक का भी सारा सयानापन चला गया है, उनकी बुद्धि भी हर गई है, नष्ट हो गई है, कि वो ही जाकर के विश्वामित्र जी को मना कर दें कि इस छोटे से बालक के बस की बात नहीं है, इसका उपहास मत करवाइए। लेकिन वो भी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। और हे सखी विधि गति कछु जात न जानी, विधि माने विधि का विधान, अर्थात ब्रह्मा जी की लेखनी को कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। लेकिन आज जो भी हो रहा है उससे मुझे बहुत ही संताप हो रहा है। अब बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। तब सीता जी की जो माता जी हैं, उनके संताप को देख करके, उनके बढ़ते हुए दुख को देख करके, विषाद को देख करके, एक बुद्धिजीवी सखी जो कि भगवान श्री राम की कृपा के बारे में जानती है, वो उनको समझाते हुए कहती है कि तेजवंत लघु गनियन रानी, हे रानी, जिसके चेहरे पर तेज होता है उसको छोटा कभी नहीं समझना चाहिए। फिर क्या कहती हैं कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो पेउ सुजसु सकल संसारा। हे महारानी, कहाँ पर छोटे से कुंभ के अर्थात घड़े से जन्म लेने वाले अगस्त ऋषि, और कहाँ इतना विशालकाय समुद्र जिसको उन्होंने पल भर में सोख लिया। सोफे सुजसु सकल संसारा, सारे संसार के समुद्र के जल को उन्होंने सोख लिया। इसलिए उसी प्रकार रवि मंडल देखत लग लागा, रवि मंडल देखने में तो बड़ा ही छोटा दिखता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन उदय तासु माने उसके उदय होते ही, त्रिभुवन माने तीनों त्रिलोक का, तम माने अंधकार, भागा माने दूर हो जाता है। सौर मंडल तो देखने में बड़ा ही छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होते ही पूरे संसार का अंधकार दूर भाग जाता है। इसलिए हे रानी, आप संताप ना करें, आप निश्चिंत रहें, ये नारायण का अवतार हैं और ये आज इस धनुष का भंग करके आपके संताप को दूर अवश्य करेंगे, इसलिए प्रसन्न हो जाइए। अब फिर आगे बताती हैं, कहती हैं मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस करे अंकुश खर्व। अब आगे सखी कहती हैं महारानी से कि मंत्र परम लघु जासु,
जो मंत्र बड़ा ही छोटा होता है। अब बस विधि हरि हर सर्व, विधि माने ब्रह्मा जी, हरिहर, हरि माने नारायण, हर माने महादेव जी, सुर माने देवताओं, सर्व माने, तो जो मंत्र देवताओं को बस में करने वाला जो मंत्र होता है वो बड़ा ही छोटा होता है। वो अपने प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को अपने बस में कर लेता है। उसी प्रकार महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश कर, उस महामत्त मदमस्त विशालकाय गजराज हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। इसलिए हे रानी, छोटा देख करके उसका आकलन न करें, उसको तेज को पहचानें। आज भगवान श्री राम आपके संताप को जरूर नष्ट करेंगे। आगे कहती हैं, काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देवी तजीव संसौस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोक भय देहि, सभय हृदय बिनवति जेहि तेहि। अब आगे वो सखी कहती है सीता जी की माता जी से कि काम कुसुम धनु सायक लीन है। कामदेव, काम माने कामदेव, कुसुम पुष्प का, धनु धनुष, सायक माने बाण। कामदेव पुष्प का धनुष और बाण लिए रहते हैं और सकल भुवन अपने बस कीन है। उसी पुष्पों की धनुष और बाण से पूरे संसार को अपने बस में कर लेते हैं। और देव तजीव संशय सुजानी, हे देवी, हे महारानी, तजीव त्याग दीजिए, संशय को त्याग दीजिए, मेरी बातों को समझ करके सारे संशय को त्याग दीजिए। भंजब धनुष राम सुन रानी, हे महारानी आज मेरी बात को ध्यान से सुनिए। भगवान श्री राम इस धनुष का भंजन जरूर करेंगे, भगवान श्री राम इस धनुष को जरूर उठाएंगे, इस पर प्रत्यंचा जरूर चढ़ाएंगे। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ियत प्रीति। और उस सखी के इस प्रकार के उत्साहित वचनों को सुनने के बाद सीता जी की जो माता जी हैं, महारानी जी हैं, उनके शरीर से भय थोड़ा सा दूर होता है और मिटा विषाद बढ़ियत प्रीति, उनके शरीर का जो दुख है, संताप है, वो कम हो जाता है और भगवान श्री राम के प्रति उनका प्रेम बढ़ जाता है। और तब राम ही बिलो की बय देहि, सबय हृदय बिनवत जहि तेहि। और उसी क्षण भगवान श्री राम को देख करके वैदेही सीता जी के लिए कहा गया है, तब राम ही बिलो की वैदेही। तब भगवान श्री राम को देख करके माता जानकी सबय हृदय बिनवत जहि तेहि, जहि ते माने जिन जिन देवताओं का नाम उनके मन में स्मरण हो रहा है, याद आ रहा है, उनको जो है मना रही हैं अपने दिल से, उनकी प्रार्थना कर रही हैं, उनको मना रही हैं। आज बड़े ही विचित्र ढंग का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत है कि आज स्वयं नारायण और माता लक्ष्मी एक दूसरे के साथ इस नरकलोक में मानव रूप में जन्म ले करके मानव की सारी गतिविधियां कर रहे हैं। कितना मनोरम दृश्य है। अब देखिए, मन ही मन मनाव कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहूँ सफल यापन सेवकाई, करी हेतु ही रहु चाप गरुआई। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कीन्हे तुम सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करहूँ चाप गरुतायति थोरी। अब सीता जी मन ही मन मनाव कुलानी, बड़ी ही आकुल भाव से व्याकुल होकर के मन ही मन सभी देवी देवताओं को मना रही हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश, हे भगवान शिव शंकर, हे पार्वती माता, आप सब प्रसन्न हो जाइए। और करहूँ सफल आपने सेवकाई, मैंने जो आपकी सेवा की है उसको सफल कर दीजिए, उसका वरदान मुझे दीजिए, आशीर्वाद प्रदान करिए कि कर हितु हरहु चाप गरुआई। और उस आशीर्वाद के रूप में मुझे आप सिर्फ इतना प्रदान कर दीजिए कि आज ये जो धनुष है इसका जो वजन है इसको बिल्कुल हल्का कर दीजिए। और गणनायक वरदायक देवा, हे वरदानों को प्रदान करने वाले भगवान शिव के पुत्र गणेश भगवान, आज लगो कीन्हे तुम सेवा। आज लगे, आज के ही दिन के लिए मैंने आपकी सेवा की थी, अर्थात आज तक मैंने आपको जो सेवा की थी, आज भगवान राम इस धनुष को उठाने जा रहे हैं। आज उस कृपा का फल मुझे दे दीजिए। बार बार विनती सुन मेरी, करहूँ चाप गुरुता थोरी। हे प्रभु, ये मेरी बार बार की जो विनती है उसको सुनिए, उसको स्वीकार करें और इस धनुष की जो इसका जो वजन भारी है उसको बिल्कुल हल्का कर दीजिए। अब आगे देखिए, देखी देखी रघुबीर तन, सुर मना बुधर धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर।
अब सीता जी देख ही देख रघुपीर्तन, भगवान श्री राम के शरीर को देख करके सुर मनाओ धर धीर, अपने मन में धैर्य धारण करके सभी देवी देवताओं का स्मरण करती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं, उनको मनाती हैं। और भरे बिलोचन प्रेम जल, अपने आँखों में प्रेम रूपी अश्रुओं को भरते हुए माता सीता जी का शरीर पुलकित हो जाता है, बड़ा ही उत्साहित हो जाता है। और अब आगे देखते हैं कि नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिर बहुरी मन क्षोभा, अहातात दारुनि हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु नहानी, सचिव सबय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई, कहा धनु कलु सही चाहि कठोरा, कहा श्यामल मृदुगात किशोरा। अब सीता जी अपने मन में विचार कर रही हैं कि नीके निरख मतलब अच्छी प्रकार से भगवान श्री राम को नयन भर करके, आंख भर करके देखने के पश्चात बड़ा ही उनको आनंद प्राप्त होता है। लेकिन अगले ही पल पितु पुनि सम सुमेर, तो अपने पिताजी के द्वारा किए गए संकल्प को याद करते ही उनके मन में बहुर मन क्षोभा, बड़ा ही शोक उत्पन्न हो जाता है, उनके मन में बड़ा ही दुख उत्पन्न हो जाता है। आहा तात दारुण हठानी, अरे मेरे पिताजी ने इतना बड़ा हट ठान लिया है, समझ तो नहीं कुछ लाभ हानि, मेरे पिताजी कुछ लाभ और हानि के बारे में नहीं समझते हैं, उसके आगे पीछे का नहीं सोचते हैं, उससे क्या हमारा लाभ होगा, उससे क्या हमारी हानि होगी। और सचिव सबय सिख दे न कोई, और उनके जो मंत्री हैं, जो सचिव हैं, जो बुद्धिमान महामंत्री सब बैठे हुए हैं, उनको कोई भी सीख नहीं दे रहा है। अब बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई, इस बुद्धिमानों की सभा में आज बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। एक छोटे से बालक को इस विशाल काया जगह को उठाने के लिए भेज दिया गया है, बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। और कहाँ धनुष कुलसिंह चाहु कठोरा, कहाँ कुलसिंह माने भद्र, कहाँ पर भद्र के समान ये कठोर धनुष, और कहाँ श्यामल मृदुगाद किशोरा, और कहाँ ये श्याम वर्ण के छोटे से मनोरम बालक भगवान श्री राम। विधि के ही भांति धरौर धीरा, शिरस सुमन कन बेधि हीरा, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरहु रघुपति ही निहारी, अति परिताप सीय मन माही, लब निमेष जुग सम सय सम जाही। अब सीता जी कह रही हैं कि बेधि के ही भांति धरौर धीरा, हे ब्रह्मा जी, हे प्रभु, मैं अपने मन में किस प्रकार धैर्य धारण करूं। शिरस सुमन कनद बेधी धीरा, क्या शिरस के फूल से हीरे को छेदा जा सकता है, मैं अपने मन में कैसे धैर्य धारण करूं। और सकल सभा कै मति भय भोरी, पूरी सभा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या आज, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शिव जी के अजगव, अब सिर्फ मुझे तेरी ही आस है, सिर्फ आपकी ही कृपा की आशा है। और निज जड़ता लोगन पर डारी, हे भगवान श्री शंभु के अजगव, अपनी जो जड़ता है, अपनी जो कठोरता है, उसको लोगों पर आपने उछावर कर दीजिए। और हो ही हरहु रघुपति निहारी, और इन कोमल श्याम वर्ण के मनोरम भगवान श्री राम को देख करके हो ही हरहु, बहुत ही हल्के हो जाइए। और अति परिताप सीय मनमाही, भगवान श्री राम के उस दृश्य को देख करके अपने मन में भिन्न प्रकार के विचारों को जो है ला करके माता सीता जी का जो मन है वो संतापित हो जाता है, बहुत ही संताप से भर जाता है। और लव निमेष जुग सय सम जाही, और उस समय सीता जी की जो दशा होती है वो दशा इस प्रकार होती है कि लव निमेष जुग सय सम जाही। तो माता सीता जी का जो शरीर है वो पूरा संताप से भर जाता है, और संताप से भरने के पश्चात माता सीता जी जुग सय, तो लव निमेष मतलब उनकी जो आँखें हैं, उस आँख की एक जो पलक है, उस पलक की एक झपकन में जो समय लगता है, जुग सय सम जाही, वो एक युग के समान लग रहा है, वो एक योजन के समान लग रहा है। माता सीता के लिए एक एक पल बड़ा ही भारी लग रहा है। इस प्रकार से प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, साथियों, बंधुओं, आज आपके सामने हमने उस महाकाव्य का छोटे से अंश का पहला भाग आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आया हो तो पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारी आप मदद कर सकें और आने वाले समय में हम भी आपकी मदद करते रहें। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद,